ये जो फ्लड आई है नेपाल में, हाँ। ये आपको पता है कि इससे पहले कितने साल नहीं नहीं, हमको तो कुछ मालूम ही नहीं, साल ही नहीं पता। तो क्या जानकारी आप लोगों को मिल पा रही है काठमांडू में फ्लड को लेकर? काठमांडू तो ये यूट्यूब से थोड़ा थोड़ा जानकारी मिल रहा है। कोई डर है आप लोगों में कि पानी काठमांडू आ सकता है? काठमांडू तक तो नहीं आएगा, नहीं आएगा। नहीं आएगा होगा। खबरों में क्या देख रही हैं आप लोग, कितने लोग वो affected? वही बांध फूट रहा है, उस लोगों का जनता और अटस्पाई हो रहा है। तो सिटी में सब नॉर्मल है? सिटी में तो नॉर्मल ही होगा। नॉर्मल है। अच्छा, जो गवर्नमेंट है, क्योंकि सरकार तो नई बनी है, क्या रिलीफ चला रही है सरकार, राहत कर रही है लोगों के लिए? राहत तो मिलना ही चाहिए ना, राहत तो करेगा। इधर इंडिया नेबर कंट्री है, पड़ोसी देश है, इंडिया हाँ। से कितनी जानकारी मिल रही है, क्या भारत भेज रही है राहत के लिए? वो तो मुझे मालूम नहीं है। नहीं है। इंडियन न्यूज नहीं देखता क्या? नेपाली नेपाली न्यूज में क्या चल रहा है आजकल? नेपाली न्यूज में वही थोड़ा बड़ा अखबार में पढ़ रहा हूँ कि तो काठमांडू में कोई डर नहीं है आप लोग? काठमांडू में तो कुछ नहीं, अच्छा है। जिस एरिया में फ्लड आई है वहाँ कोई आपके जानने वाले हाँ, हम लोग तो सब इधर का है, उसका तो हम कुछ मालूम नहीं। ये काफी साल बाद इस तरह की फ्लड आई है। मालूम ही नहीं है हमको, हम लोगों को। फ्लड तो चाइना के टिबेट से लेकर नेपाल के जो साउदर्न साइड पे है चितवन, वहाँ तक इफेक्ट हुआ है। बहुत से लोग घर बार बीन हो चुके, सयों डेड बॉडी मिल रहा है, अभी भी राहत उद्धार का काम हो रहा है सरकार के तरफ। कितनी जानकारी है? सुबह तक न्यूज़ में सुना था कि अराउंड 80 to 100 डेड बॉडीज अभी मिल चुका है। अभी राहत और वो उद्धार का काम भी चल रहा है। सयों घर, हाइड्रो प्रोजेक्ट, कहीं पुल मीन ब्रिज सब भगा के ले गया है। बहुत बड़ा क्षति हुआ है नेपाल को। नेपाल क्योंकि एक टूरिस्ट कंट्री है, खास करके काठमांडू और आसपास का इलाका, क्या टूरिज्म इफेक्ट हो रहा है? टूरिस्ट लोगों को दिक्कत आ हाँ, रही है? टूरिस्ट भी अराउंड 200 समथिंग दे आर मिसिंग, लाइक सम दे कोई कांटेक्ट में आ रहे हैं तो कोई कांटेक्ट लेस हो रहा है। तो टूरिज्म बोर्ड में भी ऐलान कर दिया है कि अराउंड 200 समथिंग टूरिस्ट दे आर मिसिंग, क्योंकि उधर क्या है, वो गोसाई कुंड में जो हमारा वो जनाई पूर्णिमा में मेला लगता है, लोकल पीपल भी जाते हैं, टूरिस्ट लोग भी जाते हैं। ये वो टाइम था क्योंकि उधर मेला भरने के लिए जो भी लोग गए थे वो भी कई जगह से जाते थे। वो लोग भी, कहीं बस भी गुम हुआ है, पैदल यात्री भी गुम हुआ है। टूरिस्ट लोग को भी बहुत असर पड़ रहा है। काठमांडू से कितना दूर तक फ्लड है? क्या काठमांडू में भी कोई डर है? काठमांडू में तो कोई डर नहीं है। ये क्या है, ये काठमांडू से ये जो नुआकोट बोलते हैं, नज़दीक डिस्टेंस यहाँ से अराउंड 60 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ से दूसरा भी वो 50 किलोमीटर में भी रास्ता है। सड़क के हिसाब से जो फ्लड के वजह से अराउंड 50 किलोमीटर इफेक्ट हुआ है। तो मतलब काठमांडू से 50 किलोमीटर दूर रोड डिस्ट्रॉय हो चुका है, कोई कनेक्शन नहीं है। अभी वो जो हाईवे है, मेन हाईवे, वो नारायणगढ़ मुगलिन सड़क है, वो इफेक्ट हुआ है। काठमांडू से 50 किलोमीटर ज़्यादा वो नदी पड़ता है, वो नदी जो हाईवे है वो इफेक्ट हुआ है। इंडिया से क्या रिलीफ आ रही है, क्योंकि भारत नेबर कंट्री है, मैत्रीपूर्ण संबंध है नेपाल और भारत में? वो तो है, अभी ऐसा है कि खुद गवर्नमेंट भी राहत उद्धार का काम कर रहा है। अब इंडिया के और चाइना के हिसाब से तो वो मिनिस्टर लोग बात कर रहे हैं राहत उद्धार के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से बात की, नेपाल के प्रधानमंत्री ने थैंक यू किया कि भारत ने चिंता जताई है और राहत सामग्री पहुंचाने की बात कही। हाँ, वो तो उन लोगों के बीच बात हो रहा है। वो तो थोड़ा टाइम लगेगा, शायद 1-2 दिन लगेगा। इधर का जो माहौल है वो बहुत दर्दनाक है। वो बहुत अभी हेलीकॉप्टर से ही राहत का उद्धार का काम चल रहा है। भारत से मदद की उम्मीद करते हैं आप लोग, भारत मदद करे? ऐसा है, अब हमारा नेबरिंग कंट्री है तो हर कोई इसमें आशावादी तो रहेगा। वो आशा कर रहे हैं कि अब अच्छा करेगा, इंडिया भी अच्छा करेगा, चाइना भी अच्छा करेगा।